फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जी हाँ, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले दीदी बोली व्हील चेयर पर ही करेंगे अब, जी हाँ, प्रमोशन। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं आज अस्पताल से छुट्टी मांगकर ममता बनर्जी की पहली रैली है। जी हाँ, और वो व्हील चेयर पर ही रैली को संबोधित करेंगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी नेता का वीडियो हुआ वायरल। जी हाँ, जो लोग लेडीजों की सुरक्षा की बात करते हैं, जो लोग लेडीजों को इज्जत देने की बात करते हैं, महिलाओं की, अब भाजपा के दोस्तों बीजेपी के नेता का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक महिला को धक्का मारते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, और ये कोई और नहीं बल्कि जब 3 तलाक वाला मामला उठा था तो ये सबसे पहले आगे बोला था। इसका नाम है, आप लोग बता दें, स्वामी प्रसाद। जी हाँ, मोरे। आपको बता दें एक महिला युवती 25 साल की नौकरी मांगने गई तो इस बंदे ने उसको धक्के मार मार कर निकाल दिया। यह है दोस्तों बीजेपी वालों की औकात। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़के राकेश टिकैत। बोले सरकार तैयारी कर ले। जी हाँ, इस सत्ता से बाहर जाने की, सत्ता से उठाकर बाहर फेंकेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जी हाँ, दरअसल यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाला को घेर लिया CAA के मुद्दे पर कांग्रेस ने। तो सर्बानंद सोनोवाला कहना है कि फिलहाल CAA जैसा कोई मुद्दा है ही नहीं। सोचिए दोस्तों, पूरे देश में विरोध हो रहा है CAA का और सर्बानंद सोनोवाला कह रहा है कि भाई CAA कोई मुद्दा ही नहीं है असम में। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, जोगिंदर यादव बोले फिलहाल इस सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे एक भी गोदी मीडिया नहीं चला रही है अपने न्यूज़ चैनल पर, लेकिन दोस्तों धज्जियां तो उड़ गई हैं भाजपा की, क्योंकि किसान इस लड़ाई में कूद पड़े हैं बंगाल की, और अब किसानों ने कर दिया ऐलान कि फिलहाल भाजपा का सफाया तय है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अखिलेश यादव का यूपी की योगी सरकार पर पलट हमला। बोले फिलहाल योगी सरकार ने अभी तक, जी हाँ, इस देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ के राज्य में, यूपी के राज्य में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तक कि नौकरियां तक नहीं दी गई हैं जिनसे वादा किया था। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार को बड़ा झटका। बोले दंगाई लोगों को और नफरत फैलाने वाले लोगों को यहां पर रैली नहीं करने देंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें रैली की मनाही कर दी है ममता बनर्जी ने। जी हां, दरअसल यहां पर मनोज तिवारी जाने वाले थे लेकिन ममता बनर्जी ने पहले ही रोक दिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों वसीम रिजवी पर फूटा, जी हाँ, मुस्लिमों का गुस्सा। बोले फिलहाल ये भाजपा का दलाल है। जी हाँ, भाजपा और योगी की जबान बोल रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताते राम सूरत राय पर विधानसभा में जमकर हंगामा। तेजस्वी यादव बोले बीजेपी और RJD मिलकर, तो बीजेपी और NDA मिलकर जो शराब का धंधा करा रही है। जी अभी तक राम सूरत राय के भाई को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं आज ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से छुट्टी ले ली है। ऐसे में आज उनकी पहली रैली होने जा रही है। ममता बनर्जी दोस्तों रैली को संबोधित करेंगी लेकिन वो व्हील चेयर पर ही रहेंगी। जी हाँ, हालांकि डॉक्टर ने उनसे बोला था कि अभी उनको 48 घंटे की और ज़रूरत है आराम की, लेकिन ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से किसी तरीके छुट्टी ले ली और मोदी सरकार को चेतावनी दे दी कि फिलहाल रैली तो होकर रहेंगी। जी हाँ, और ऐसे ही जो है अपनी पार्टी को प्रचार करते रहेंगे, फिलहाल डरने वाले नहीं है। और दोस्तों ममता बनर्जी की आज पहली रैली से भाजपा सन्नाटे में पहुंच गई है। व्हील चेयर पर ही पहली रैली को संबोधित करती हुई नजर आएंगी ममता दीदी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों आपने अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भाजपा नेता की एक ऐसी करतूत निकल कर सामने आई है दोस्तों जिसको देखकर आप भी शर्म से पानी हो जा। जी हाँ दोस्तों, ये वही भाजपा के नेता हैं दोस्तों स्वामी प्रसाद, जी हाँ, मौर्य। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि 3 तलाक वाले मामले पर योगी के साथ बहुत उछल रहे थे कि ये कानून महिलाओं के हित में, हम उनके बारे में सोचते हैं। अब इसका सारा हित न जाने किधर जाकर घुसा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें स्वामीनंद मौर्य ने जो यहाँ पर एक महिला पहुंची थी, 25 साल की महिला थी दोस्तों, कहने लगी कि मेरा पूरा परिवार में माँ बाप है, मेरी माँ है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मुझे नौकरी दे दीजिए। और एक नौकरी मांगने गई महिला को दोस्तों
स्वामी प्रसाद मौर्य ने जमकर धक्का मारा और कहा चलो भगो यहाँ से। इस तरीके की भाषा का दोस्तों और महिला को धक्का मारना, ये है बीजेपी की असलियत। जो बीजेपी ढिंढोरा पीटती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा का वो वादा करते हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, उनकी असलियत दोस्तों ये, जब कलई खुलती है तो असली का जो रंग है वो बाहर निकल कर आ जाता है। और ये बीजेपी की दोस्तों असली औकात है। जो स्वामीनंद मौर्य ने उस महिला के साथ किया, उसने क्या गलती थी उसकी? आखिर सिर्फ यही ना कि उसने एक नौकरी मांग ली। 25 साल की महिला है। आज यूपी उत्तर प्रदेश में दोस्तों इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों को नौकरियां नहीं दी जा रही। तो क्या ये सरकार से सवाल पूछना कहां तक गलत है? बस आप ये बताइए। कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार की नाकामी जो है वो इसमें दिखाई देती है कि उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जो नौकरियों का वादा किया गया था वो आज तक नहीं दी गई। तो इस तरीके से यूपी की योगी सरकार की पोल हमेशा खुलती रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी आप लोग बता दें, दरअसल यूपी के बाद अब दोस्तों आप लोग बता दें मोदी सरकार की बंगाल में बड़ी मुश्किलें, ममता बनर्जी ने लगाई भाजपाइयों पर रोक। जी दरअसल दोस्तों जो नफरती वर्ड बोलते हैं और जो जहरीले बोलते हैं उनको लेकर अब ममता दीदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देंगे उन लोगों का जो नफरत फैलाते हैं और जो यहाँ पर रैली करने आ रहा है। बता दोस्तों मनोज तिवारी रैली करने आ रहे थे, जिसको लेकर ममता दीदी ने रोक लगा दी। बोले फिलहाल मनोज तिवारी जैसे लोगों को इधर रैली नहीं करने देंगे, ना ही हेलीकॉप्टर उतरने देंगे जो लोग नफरतबाजी करते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। यानी कि दोस्तों भाजपा की और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ममता दीदी ने मोर्चा खोला तो दूसरी तरफ किसान सरपराह धम के बंगाल की सियासत में इस वक्त दोस्तों घमासान मचा हुआ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, दरअसल यहाँ पर CAA के मुद्दे पर फिर से एक बार घिर गए सर्बानंद सोनोवाल। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें असम के CM सर्बानंद सोनोवाल से को घेर लिया कांग्रेस ने। कहा फिलहाल जिन लोगों को CAA लगाकर देश से बाहर करना चाहते हैं ये लोग, वो जनता कभी भाजपा को वोट नहीं देगी। जिसके ऊपर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि फिलहाल असम में CAA जैसा कोई मुद्दा है ही नहीं। सोचिए दोस्तों, अमित शाह बार बार असम में जाते हैं और कहते हैं कि CAA तो आएगा, और ऊपर से सर्बानंद सोनोवाल कहते हैं कि CAA कोई मुद्दा है ही नहीं असम में। जबकि सच्चाई तो ये है दोस्तों कि वहां के लोग CAA और NRC से जूझ रहे हैं कि कब हमारे सर पे ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। न जाने दोस्तों कितने लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा बुरी तरीके से फंस गई है। एक तरफ जो है यहाँ पर बदरुद्दीन जो है वो पूरी तरीके से भाजपा को घेरने का काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस को दिलाने में लगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल जो है उनकी कहीं ना कहीं अब वो बैंड बज चुकी है। अब अंदर ही अंदर वो सोच रहा है कि आखिर अब क्या किया जाए, क्योंकि दोस्तों जो गेम है वो जो है यहाँ पर बदरुद्दीन के हाथ में ही, उन्होंने पूरी तरीके से इस गेम को पलट के रख दिया और भाजपा उन्हें गेम चेंजर भी मान रही है। इसी बात का डर है दोस्तों बीजेपी को कहीं वो असम में अपनी सत्ता खो ना दे, और भाजपा पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी है। इसके पास अब कोई और ऑप्शन, कोई और विकल्प नहीं बचा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ एक और भाजपा को बड़ा झटका। जी आप लोग बता दें राकेश टिकैत बोले ये सरकार चोर है और इस चोर सरकार को सत्ता से बाहर निकालेंगे। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में गर्जे राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल इन चोरों को बंगाल में मत घुसने देना। जी हाँ ये समुंदर के रास्ते भागेंगे इस देश को बर्बाद करके, क्योंकि ऐसे लोग समुंदर का ही रास्ता चुनते हैं देश से बाहर भागने के लिए। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जो किसान की बात नहीं सुनेगा, जो इस देश की जनता की बात नहीं सुनेगा, वो सत्ता से बाहर जाएगा और बीजेपी का टाइम आ गया है सत्ता से बाहर जाने का। आपको बता दें दोस्तों कि राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तरीके से जो यहां पर महापंचायत की है उसमें भाजपा वालों की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत ने एक एक कर बीजेपी की सारी पोलें खोलना जो स्टार्ट किया, तो उसके बाद मानिए बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल अब इस घमंडी सरकार को नीचे उठाकर फेंकेंगे। हर जगह दोस्तों इन लोगों के लोग बिठा रखें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर दोस्तों जितनी भी यहाँ पर जितनी NI हो, CBI हो, सब लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक में ये दबाव बनाते हैं, वहां के जजों पर दबाव बनाते हैं और अपने फैसले सुनवाते हैं। और ये बात झूठ भी नहीं है, ये बात सच है। कुणाल कामरा का वो ट्वीट आज भी मुझे सच्चाई की याद दिलाता है जो उन्होंने दोस्तों भगवा रंग
से सुप्रीम कोर्ट को पोत दिया था और वहां पर भगवा झंडा भी लगा दिया था बीजेपी का। तो इससे एक चीज तो दिखाई देती है कि फिलहाल चोर की दाढ़ी में तिनका। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी आप लोग बता दें विधानसभा में जमकर हंगामा, तेजस्वी यादव ने साधा भाजपा और आप लोग बता दें नीतीश की सरकार पर निशाना। जी हाँ, बोले फिलहाल बीजेपी और एनडीए के गठबंधन में ही शराबबंदी की बजाय नाटकबंदी हो रही है। जी हाँ, ये लोग के राज में शराब बिक रही है। जी हाँ, और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। दरअसल राम सूरत राय के भाई पर तेजस्वी यादव ने जमकर हंगामा बोला और बोला कि फिलहाल जानबूझकर इस पाखंडी और इस चोर सरकार को तत्काल में हटा देना चाहिए। जी हाँ, और इसकी मांग भी की गई है। लेकिन दोस्तों सबसे पहला और जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो यही कि फिलहाल भाजपा की जो सरकार है वो लगातार ऐसी नीतियां अपना रही है जिसके बारे में सोचकर भी आप हैरान में हो जाए। जी हाँ, आज जिस तरीके से दोस्तों किसानों के साथ किया जा रहा है, आज जिस तरीके से बिहार में किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, शराबबंदी के नाम पर नोटंकी हो रही है नीतीश और मोदी की, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल सारे सबूत मिलने के बाद भी राम सूरत राय के भाई को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जी हाँ, इस पर राम सूरत राय ने भी जो यहाँ पर दोस्तों जवाब दिया कि भाई मेरे पीछे क्यों पड़ रहा हो, अगर सबूत मिल गए तो मेरे भाई को गिरफ्तार करो। सोचिए दोस्तों, ये हालत है बीजेपी वालों की कि सबूत मिलने के बाद भी अपने लोगों को खुला छोड़ के रखते हैं ताकि उन्हें कोई गिरफ्तार न कर सके। कपिल मिश्रा को ही ले लीजिए, कपिल मिश्रा को जो आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, न जाने दिल्ली हिंसा में कपिल मिश्रा का कितना बड़ा हाथ था। उसने जो है भड़काऊ भाषण दिए थे, लोगों को डराया धमकाया था, उसके बावजूद भी भाजपा की सरकार ने उसको और आराम से पुचकार के बिठा लिया अपने पास, बैठो बेटा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले पाकिस्तान से भी, जी हाँ, पाकिस्तान से भी खतरनाक प्रधानमंत्री है ये। आपको बता दें दोस्तों अब राकेश टिकैत ने मोदी को पाकिस्तान से भी खतरनाक प्रधानमंत्री बता डाला। बोले फिलहाल ये पाकिस्तान से भी खतरनाक प्रधानमंत्री है, इसको सत्ता का नशा हो गया। जी हाँ, सत्ता का नशा हो गया और इसको सत्ता से उतारना ही होगा। दोस्तों सत्ता का नशा जिसको चढ़ जाए, नशा चाहे कोई सा भी हो, लेकिन एक बार नशा लग जाता है ना दोस्तों तो आदत बिगड़ जाती है इंसान की। और यही राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल सत्ता का नशा हो गया, ये पाकिस्तान से भी खतरनाक प्रधानमंत्री है, इसको पूरी तरीके से सत्ता से बाहर करेंगे और किसान जो है वो अपनी पूरी दोस्तों ताकत लगा देंगे हराने के लिए। और कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई भी दे रहा है कि फिलहाल भाजपा पर गहरा असर पड़ रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल योगेंद्र यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इन जैसे लोगों की सरकार हम ही बनाते हैं और अब हम ही गिराने वाले। योगेंद्र यादव ने कहा किसान मजाक नहीं कर रहा, किसान मजाक नहीं बनेगा, किसान सरकार का मजाक अब बनाएगा। किसान लगातार 3 महीनों से सीमाओं पर बैठा है, उसके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार किसानों को इग्नोर करने का काम कर रही है। ऐसे में योगेंद्र यादव ने कहा कि फिलहाल इस सरकार को सत्ता से बाहर निकालेंगे और यही हमारा विकल्प है। आपको बताया दोस्तों लगातार कृषि कानूनों को लेकर घिर रही मोदी सरकार के पास अब कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। जहां एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार सन्नाटे में पहुंच गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दे फिर से एक बार जग हंसाई। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा हंगामा। बोले फिलहाल ये सरकार ने सारे पुलिसकर्मियों को छुट्टी दे दी है, लगता है जी हमारे पीछे लगाने की, हमारे पीछे लगाकर देश में लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और ये सरकार खड़े खड़े देख रही है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा जैसे ही सत्ता में आएंगे इन झूठे केसों को सबसे पहले तो हटाएंगे, जिन लोगों पर, जिन गरीबों पर CAA और NRC जैसे झूठे केस लगाकर अंदर डाला गया है उन सभी को बाहर निकाला जाएगा। जिन लोगों के ऊपर गलत तरीके से कार्रवाई कर उनको अंदर डाला गया है। यानी कि दोस्तों इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल ये जो सरकार है दोस्तों ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। जहां एक तरफ यूपी में किसानों ने बड़ा फैसला कर लिया है कि फिलहाल अब इसमें सरकार को सत्ता में नहीं आने देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें
जो आपको राहुल गांधी वो लगातार किसानों का समर्थन कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस दोस्तों अब उभर कर आ रही है और अब कांग्रेस लोगों की पहली पसंद भी बनने वाली है। हालांकि वोट आप किसी को ही दो, लेकिन यहां पर एक बात तो दिखाई दे रही है कि फिलहाल अब की बार सत्ता से बाहर मोदी सरकार 2024 में एक एक कर सबका अंत थे। पहले दोस्तों राज्यों से सफाया होगा, फिर यहां के इस देश के प्रधानमंत्री का डोनाल्ड ट्रंप की तरह सफाया करो, विदाई करो, इनकी बस बहुत हो गया है। 10 साल में अच्छा खासा नुकसान आम जनता ने झेल लिया। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।